हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 8 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मगध जनपद का उत्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ थे और मगध जनपद की राजधानी यानी कि बृहद्रथ की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। उसके बाद है मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। उसके बाद है मगध जनपद में वंशों का क्रम कुछ इस प्रकार था। तो मगध जनपद में 4 वंश हुए हैं। सबसे पहला था आर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। तो ये 4 वंश हुए हैं मगध जनपद में। इनमें सबसे पहला है आर्यक वंश। आर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पितरंता वंश के रूप में प्रसिद्ध है। पितरंता का मतलब होता है जो अपने पिता की हत्या करके राजा बनाओ। उसके बाद है आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। और उसके बाद है बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इसने प्रथम विवाह लिच्छविगण राज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से किया। इसने दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या से किया और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद है बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है और बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक रहते थे। इसने यानी कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनके उपचार के लिए और उनकी देखभाल के लिए भेजा था। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने यानी इसने लगभग मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। उसके बाद अजातशत्रु यह 492 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री का नाम यानी कि इसके मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किसकी सहायता से प्राप्त की? अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। और वैशाली के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमुसल नामक हथियारों का अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है कौशल के राजा प्रसेनजित को पराजित किया तथा उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। उसके बाद है इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। उसके बाद है उदयन 460 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था और गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक शहर बसाया और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद है इसका पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को उसके अमात्य यानी कि मंत्री को उस समय पर अमात्य कहा जाता था। उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। यानी कि पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी लेकिन शिशुनाग का जो वंश का संस्थापक था वह राजधानी को वैशाली ले आया। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वह पुनः वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। उसके बाद कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदेवर्धन था। इसके बाद नंदेवर्धन के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने एक राठ तथा एक क्षत्रिय की उपाधि धारण की और पुराणों में इसे सर्वशत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार बताया गया है। उसके बाद है नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे जिनमें गणानंद भी इसका पुत्र था जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो संस्थापक इसका महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र थे। तो इस प्रकार 9 शासक हुए थे नंद वंश में और आखिरी जो था वो गणानंद था। और गणानंद ग्रीक लेखकों ने गणानंद को अगरमिज व जेंडरमिज की उपाधि दी है। और 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से गणानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमने मगध के 3 वंशों के बारे में पढ़ लिया, मगध वंश के आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब एक वंश बचता है मौर्य वंश, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।